आतिया रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में ये कौन थी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना से मक्का से हिजरत फरमा के मदीना तशरीफ लाए तो ख़वातीन भी हाजिर खिदमत हुई इस्लाम कबूल करने के लिए। हाँ, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी मौजूद थे और ख़वातीन का एक ग्रोह आया बड़ी तादाद में और इस्लाम कबूल किया। उनमें उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु अन्हा भी शामिल थी। ये कबीला मालिक बिन नज्जार से थी और इनका नाम नसीबा बिनते हारिसा था। नसीबा बिनते हारिस ये फरमाती हैं कि हम हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे इन चंद बातों पर बैत ली और बैत लेते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी खातून का हाथ नहीं पकड़ा। ठीक है, हज़रत आयशा भी हमें इस बारे में बताती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बैत लेते थे खातिन से जुबानी बैत लेते थे या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर उनको पकड़ा देते थे कि वो इसको पकड़ के बैत लें, क्योंकि बैत लेने का अमूमन तरीका जो था वो ये था कि हाथ बढ़ाया जाता था और बैत करने वाला उसके ऊपर हाथ रख के एक तरह से अहद वफा करता था कि मैं ये सारे काम करूंगा जो आप मुझे हुक्म देंगे। तो यहाँ पे बैत लेने आई हैं खातिन, आपसे उनसे किन बातों पे बैत ली? फरमाती हैं सबसे पहले शिर्क नहीं करेंगी, चोरी नहीं करेंगी, जिना नहीं करेंगी, अपनी औलाद को नाहक कत्ल नहीं करेंगी और अच्छी बातों से इनकार नहीं करेंगी, पैगम्बर खुदा की मुखालफत नहीं करेंगी। इनका जिक्र हम कुरान पाक में भी पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनसे इस बात में बैत ले लो। तो हज़रत उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती, मैंने हज़रत उमर से पूछा अच्छी बातों से क्या मुराद? अच्छी बातों से इनकार नहीं करेंगी? तो उन्होंने फरमाया नोहा बैन नहीं करेंगी, ये मुराद है। यानी वो आदतें जो जाहिलियत की है ना उनको छोड़ना होगा। अच्छी बात यह है कि ये ना किए। ठीक है, तो उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती फिर हमने इस पर बैत की और वो मुसलमान हुई है उस वक्त। ये मुख्तलिफ गुज़वात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमरा रही हैं। ज़ख्मियों की मरहम पट्टी करती थी, मुजाहिदीन के लिए खाना पकाती थी। और सैयदा ज़ैनब का जब इंतकाल हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्होंने ही उन्हें गुस्ल दिया था और आपने इनको गुस्ल का मुकम्मल तरीका ख़वातीन के बताया था। और फिर इसके बाद इनका एक लड़का था जो किसी गुज़वा में जाके बीमार हो गया। इनको इत्तला मिली, वो बसरा तक पहुंच सका तो ये खुद बसरा गई, वहां जाकर उसकी यानी पहुंची उसकी तीमारदारी के लिए अपने बेटे के लिए। लेकिन इनके पहुंचने से 2 दिन पहले ही वो रुखसत हो गया दुनिया से। फिर इसके बाद इन्होंने वहीं बसरा में ही सुकूनत इख्तियार की, वहीं रहती थी फिर ये।